हफ्ते बाकी है, वो सबकी सूची आ जाएगी। अभी एक न्यूज पोर्टल है बेंगलोर में, उन्होंने पहले ट्रेलर दिखा दिया कि जितने डोनेशंस है कंपनियों का भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो थोड़ा दिया तो ईडी का रेड हुआ, फिर उस कंपनी ने थोड़ा बढ़ाया, फिर आईटी का रेड हुआ, फिर उसने और थोड़ा बढ़ाया तो सीबीआई रुक गई। ये हालात है। ईडी, आईटी, सीबीआई, मोदी के 3 यार, ये हालात है। अब ये आने वाला है, ये पूरे देश भर में जो हमारा ये स्लोगन है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है, मेरे प्रिय साथियों, कुछ ही दिनों में ये पता चल जाएगा। यही है वो वॉशिंग मशीन। जितने भ्रष्ट लोग हैं, बीजेपी में जितने भ्रष्ट लोग हैं, उनका तो पूरा मोदी जी का कवच है बचाने के लिए। और जितने विपक्ष में हैं, जो नहीं जाना चाहते मोदी जी के पास, झूठे मुकदमे लगाकर, कुछ सच है कुछ झूठ है, मुकदमा लगाकर, जेल की धमकी देकर, उनको वॉशिंग मशीन में डालकर वो निकल आते हैं दूध के धुले हुए। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, उनका जो पूरा गैंग है, जो ईडी ऑफिस से बचने के लिए वॉशिंग मशीन में घुसकर आज वो मोदी जी के दोस्त बनकर महाराष्ट्र को लूटने के लिए और 5 साल की आपसे लाइसेंस चाहते हैं, कभी नहीं, ये आप सब जानते हैं। नीतीश जी गए, जब इंडिया का मंच बन गया, मोदी जी ने सोचा भाई मंदिर की बात तो नहीं बनी, तो हो सकता है नीतीश जी की बात बन जाए। तो इन्होंने दबाव डालकर नीतीश जी आ गए एनडीए में। वाह रे वाह! लेकिन आज बिहार की जनता की क्या आवाज है? बिहार की जनता क्या बोल रही है? वो पहले का कहावत था ना, आया राम गया राम, आज है आया नीतीश गया नीतीश, कहां गया नीतीश? और नीतीश जी आज मोदी जी के ऊपर सबसे बड़ा बोझ बनकर बैठे हैं, क्योंकि बिहार की जनता इस अदल बदल की अवसरवादी नीति के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जितने भी उनको वोट मिला है, आज वो शून्य होने वाला है। कहां है वो 400 पार? दल बदलुओं को लेकर, भ्रष्ट लोगों को खरीदकर, दूसरे पार्टियों को तोड़कर आप हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली पर इतना बड़ा हमला कर रहे हैं। और जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग आदिवासी दलितों के लिए लड़ रहे हैं, जब आवाज उठाते हैं तो यूएपीए को इस्तेमाल करके आप उनको जेल में भेजते हो, जैसे हमारा कॉमरेड प्रवीण पुरकायस्थ को वो जेल में भेजे हैं। शर्म आना चाहिए। सारे अपराधी आपके पास और लड़ने वाले साथी आपने जेल में भेजा। कितने निर्दोष लोगों की जान गई। मुसलमानों के खिलाफ देश भर में एक नफरत पैदा करने वाली जो नीति इन्होंने अपनाई, लेकिन लोग ये समझ गए, जो पहले सोचते थे अरे ये तो मुसलमानों के ऊपर हमला है, हम इसमें क्यों बोलेंगे, हम तो मुसलमान नहीं है, हम तो चुप रहेंगे। आज उनको पता चला ये मुसलमानों के ऊपर नहीं,
ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। कोई भी निर्दोष मरे, कोई भी निर्दोष के ऊपर लाठी पड़े इन बदमाशों की, वो देश की हृदय पर लाठी है, देश की आत्मा पर लाठी है। इसके लिए हमारा लाल झंडा खड़ा है। अभी 2024 में चुनाव होंगे। 1 महीना, मेरे ख्याल 1 हफ्ते 10 दिन में चुनाव का घोषणा हो जाएगी। तब तक ये लिस्ट भी निकल आएगी। जिन्होंने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन सबके को पास बनाऊंगा, अगर मेरे पास नहीं आए तो जेल जाओगे, ये जो राजनीति है 10 दिन में उसका खुलासा होगा। मेरे प्रिय साथियों, ये चुनाव को निश्चित रूप पर हम लोग एक चुनौती के रूप में देखते हैं। मैंने आपको कहा ये संघर्ष का सभा है। आपके यहां जितने एमपी हैं जो बीजेपी के हैं, एक भी एमपी ने इस इलाके को बचाने का एक बार भी पार्लियामेंट में उठाने की बात तो छोड़ो, कभी भी संघर्ष करने वालों के साथ देने के लिए नजदीक भी नहीं आए। इस बार अगर तुम्हारे घरों पर आएंगे तो कमल के फूल की निशाना को लेकर, या कौन सा उनका अजित पवार और ये शिंदे वालों का, मुझे पता भी नहीं इनका क्या सिंबल है, लेकिन याद रखो ये हमारे लूटने वालों की सिंबल है। घर के नजदीक पे इनको मत आना। जवाब होगा वोट से, जवाब होगा जब हम इन सब की सफाया करके हम उन साथियों को जिताए जो संघर्षों में साथ रहे। मुझे खुशी थी कि आज वाई में जब एक सभा होकर धर्म विरोधी संघर्ष समिति की तरफ से तमाम हमारे इस महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के तमाम साथी वहां आए और एक साथ मिलकर उन्होंने नारा दिया, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम इस धर्म को नहीं होने देंगे। जब सभी दल एक साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए शपथ लेते हैं तो निश्चित रूप पर मेरे प्रिय साथियों, आने वाले दिनों में उनकी जो राजनीति है उसकी विकल्प जो हमारी राजनीति है उसको सामने रखकर संघर्षों को बल देने के लिए हम अपना वोट का प्रयोग करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देती हूं, नमस्कार और प्रणाम करती हूं, और आने वाले दिनों में इस संघर्ष में आपके साथी बनकर दिल्ली में चाहे अदालत की लड़ाई लड़नी हो या कहीं भी चुनाव के बाद अगर इस संघर्ष की आवाज उठाने के लिए हमें कोई दायित्व आप देते हैं, लाल झंडा को हाथ में लेकर हम निश्चित रूप पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ। सबको बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्रेड। साथियों ट्रेन ला अजून वेळ